नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। एक समय था जब माना जाता था कि नेत्रहीन पढ़ और लिख नहीं सकते, लेकिन एक बच्चे के साथ हुए हादसे ने इस पूरे वाक्य को बदल दिया और आविष्कार हुआ ब्रेल लिपि का। ब्रेल के साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसने पूरे वाक्य को पूरे तफसील से जाना और आविष्कार कर दिया ब्रेल लिपि का, और जो एक वरदान साबित हुई नेत्रहीन बच्चों के लिए। और आज ही के दिन इतिहास में अगर बात करें तो बुर्ज खलीफा भी अपने अस्तित्व में आई। आज के दिन में क्या कुछ और खास घटनाएं रही, चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आज हुआ था लुई ब्रेल का जन्म। ब्रेल ने किया था ब्रेल लिपि का आविष्कार। नेत्रहीनों का पढ़ना लिखना हो पाया संभव। लुई ब्रेल एक ऐसा नाम जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है, और क्यों ना हो। आखिर उन्होंने वो कर दिखाया जो उनसे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और दुनिया भर के नेत्रहीनों के मसीहा बन गए। ब्रेल का जन्म 1809 में आज के दिन फ्रांस के एक छोटे से कस्बे कुप्रे में हुआ था। बचपन से नेत्रहीन नहीं थे लुई ब्रेल। लुई बचपन से नेत्रहीन नहीं थे, लेकिन बचपन में उनके साथ एक हादसा हुआ और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। दरअसल लुई के पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी बनाने का काम किया करते थे। उन पर काम का बोझ ज्यादा रहता, इसलिए उन्होंने अपनी मदद के लिए 3 साल के लुई को भी अपने साथ काम में लगा लिया। 8 साल की उम्र में चली गई आंखों की रोशनी। एक दिन लुई पिता के साथ काम करते वक्त वहां के औजारों के साथ खेलने लगे। एक औजार उनकी आंख में लग गया, बहुत खून बहा। उस वक्त परिवार ने इसे मामूली चोट समझकर मरहम पट्टी कर दी। जैसे जैसे लुई की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे घाव भी गहरा होता जा रहा था। 8 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लुई की आंखों की रोशनी चली गई। ऐसे आया ब्रेल लिपि बनाने का आइडिया। लुई की उम्र उस वक्त 16 साल थी। उसी समय उनकी मुलाकात फ्रांस की सेना के कैप्टन चार्ल्स बार्बियर से हुई। चार्ल्स ने लुई को नाइट राइटिंग और सोनोग्राफी के बारे में बताया। इसी की मदद से सैनिक अंधेरे में पढ़ा करते थे। यह लिपि कागज पर उभरी हुई होती थी और 12 बिंदुओं पर आधारित थी। यहीं से लुई को ब्रेल लिपि का आइडिया आया। 1825 में लुई ने किया ब्रेल लिपि का आविष्कार। लुई ने उसी लिपि में सुधार किया और 12 बिंदुओं की जगह 6 बिंदुओं में तब्दील कर दिया। लुई ने ब्रेल लिपि में 64 अक्षर और चिन्ह बनाए। इसमें विराम चिन्ह और संगीत के नोटेशन लिखने के लिए भी जरूरी चिन्ह बनाए। 1825 में लुई ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। केवल 43 साल की उम्र में हो गई मौत। 1851 में उन्हें टीबी की बीमारी हो गई, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और 6 जनवरी 1852 को मात्र 43 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन के 16 साल बाद 1868 में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने इस लिपि को मान्यता दी। भारत सरकार ने 2009 में लुई ब्रेल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। मौत के 100 साल दोबारा दफनाया गया लुई को। इतना ही नहीं, लुई की मौत के 100 साल पूरे होने पर फ्रांस सरकार ने उनके दफनाए शरीर को बाहर निकाला और राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ दोबारा दफनाया। लुई को मिली सबसे ऊंची इमारत। आज के दिन 2010 में दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का उद्घाटन हुआ था। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। इसका निर्माण 2004 में शुरू हुआ था। इसको बनाने में 1.10 लाख टन कंक्रीट और 55,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। बुर्ज खलीफा में 163 फ्लोर। बुर्ज खलीफा में 163 फ्लोर है। इसमें 76वें फ्लोर पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल और 158वें फ्लोर पर दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद बनी है। 144वें फ्लोर पर दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब है। इस बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा 26,000 ग्लास से मिलकर बना हुआ है। इसी वजह से ये शीशे की तरह दिखती है। इसे बनाने के लिए रोज करीब 12,000 मजदूरों ने काम किया। ऐसा बताया जाता है कि ऊंचाई के कारण बिल्डिंग के टॉप फ्लोर का टेम्परेचर ग्राउंड फ्लोर की तुलना में 15 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। तो इतिहास में आज के दिन ये बड़ी घटनाएं हुई जिन्हें हमेशा के लिए याद किया जाएगा। आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।